ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले। स्वयं रूप बहुत करुणामय कम आ रहा है आवाज आपका प्रभु जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही हरे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं है। जातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो कल जहाँ पे कल जहाँ तक हमने कवर किया था उसके आगे देखते हैं। तो कल की क्लास से एक एक पॉइंट बता सकते हैं कल क्या देखा था हमने? क्या प्रभु जी? कल की क्लास से कोई पॉइंट बताइए। प्रभु जी आपने एक श्लोक करवाया था, उसको याद करने का हुआ था, मैं आपको कुछ सुनाऊं? बन्धुरात्मनस्तस्य येन त्मैवत्मनो जितः अनत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मा शत्रुवता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। तो अभी आज हम आगे देखते हैं। अच्छा, अभी वॉइस ठीक आ रही है कि वैसे आ रही है, कम आ रही है? प्रभु जी अभी ठीक आ रही है आवाज। अभी ठीक आ रही है ना? यस प्रभु। ठीक है, बता देना जब कम आए तो ना। तो अभी हम आज आगे देखते हैं गीगो प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है जी? गीगो प्रिंसिपल ये होता है, अभी हम देखते हैं आगे क्या। ये यहाँ पे क्या रखा है सार्थक प्रभु? क्या प्रभु जी? ये क्या है? डस्टबिन। हाँ, ये डस्टबिन अंदर जाएगा तो बाहर क्या आएगा? कचरा। कचरा अंदर जाएगा तो बाहर क्या आएगा? कचरा ही आएगा ना। हाँ, यस प्रभु जी कचरा ही आएगा। और अच्छा अंदर जाएगा तो बाहर क्या आएगा? अच्छा। अच्छा ही आएगा। इसका मतलब क्या है? हम भक्तों का संग करेंगे ना तो अच्छे गुण ही आएंगे, और दुष्ट बदमाशों का संग करेंगे तो क्या होगा? बदमाश, वो वही गुण हमारे अंदर आएंगे। तो इसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। गुड इन गुड आउट है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इंग्लिश में कचरे को बोलते हैं गार्बेज, गार्बेज भी बोलते हैं, है ना। तो कचरा अंदर आएगा, कचरा बाहर आएगा। अच्छा नहीं अंदर आएगा तो अच्छा बाहर जाएगा। गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो गीगो गीगो सिद्धांत बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अभी आपसे एक प्रश्न है, हमारे विचार कहाँ से आते हैं? या आपने बता तो दिया कि है गुड इन गुड आउट, बैड इन है गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो लेकिन ये विचार अच्छे और बुरे विचार आते कहाँ से हैं? प्रभु जी आसपास के माहौल से। ओके, आसपास के माहौल से। माता जी ने बताया कि मन से, और कोई? मन से प्रभु जी, मन परिस्थितियों से। ओके, पंखुरे माता जी परिस्थितियों से, जैसे उदाहरण के लिए कौन सी परिस्थितियों से? जैसे प्रभु जी किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, या
कभी किसी के साथ बुरा होता है तो दुख होता है ऐसा। ओके, परिस्थिति बेसिकली मन का ही हो गया ना। वो तो नेगेटिव कंपटीशन हो गया, जैसे किसी को नकारात्मक प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ परिस्थिति प्रभु भी जी। हो सकता है। ओके ठीक है, हम देखते हैं कहाँ कहाँ से हमारे विचार बनते हैं। किताबें जो हम पढ़ते हैं, तो प्रभु ये क्या बता रहे हैं, हम किताबें तो आजकल हम पढ़ते ही नहीं है, पूरे दिन भर तो मोबाइल पे रहते हैं। तो मोबाइल पे जो हम देखते हैं हाँ, किताबें नहीं तो है, मोबाइल पे क्या देखते हैं हम, हैं तो कैसे समय व्यतीत करते हैं, हैं कैसी मूवीज हम देखते हैं, हाँ कैसे संगीत हम सुनते हैं, हैं? कैसे दोस्त हमारे हैं। ऐसा बोला जाता है कि कोई व्यक्ति कैसा है, हाँ मात्र उसके दोस्तों का संग करके मैं बता सकता हूँ कि वो व्यक्ति कैसा है। जैसे मान लीजिए साहिल दुबे प्रभु यहाँ पे है, तो प्रभु से मिले बिना मैं बता सकता हूँ कि साहिल प्रभु कैसे हैं। मैं उनके दोस्तों से मिलूंगा, हैं और उनके दोस्त जैसे रहेंगे, हैं कुल मिला के उनके अंदर भी वैसे ही कुछ ना कुछ तो गुण होंगे, तभी वो उनके मित्र हैं। तो बाकी अपने दोस्तों के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि आपका आपका चरित्र कैसा हो सकता है, ऐसा। हाँ ओके, तो ये कुछ चीजें थी। तो देखिए, धूम्रपान की आदत जब कोई कॉलेज में आता है आजकल विशेष रूप से, तो कोई भी ऐसे चेन स्मोकर बनने के लिए नहीं आता कि हमें बहुत बड़ा चेन स्मोकर बन जाऊंगा मैं बहुत बड़ा धूम्रपान करने वाला बन जाऊंगा या गलत काम करने वाला बन जाऊंगा, ऐसा कोई भी सोच के आता नहीं है। स्टार्टिंग में कहाँ से शुरुआत होती है कि चलो हम शुरू करते हैं, ये विचार कहाँ से आता है, मन के विचार आते कहाँ से हैं, आसपास के लोगों से, मोबाइल से, गलत संग से, अच्छा तो ऐसा विचार आता है। क्या विचार आता है सार्थक प्रभु, आप पढ़िए। मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि कम से कम सिगार कैसे पकड़े। तो मन ये बोलता है और उसको क्या लगता है, धूम्रपान मुझे कूल महसूस कराता है, लेकिन बुद्धि क्या बोलेगी, कोई बता सकते हैं? बुद्धि क्या बोलेगी प्रभु प्रभु जी? प्रभु जी बुद्धि बोलेगी कि आज ठीक है कल छोड़ देंगे। ऐसा ऐसा तो मन बोलेगा, मन ऐसा प्रलोभन देगा, ठीक है एक बार तो पी लेते हैं, क्या है ना, फिर बाद में छोड़ देंगे। लेकिन बुद्धि क्या, बुद्धि का काम होता है डिसीजन लेना, निर्णय लेना कि क्या सही है क्या गलत है, ये बुद्धि का कार्य होता है। मन मतलब स्पेशली मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत उसको इंद्रियों की तुष्टि कैसे मिलती है उस पर कार्य करता है मन है। लेकिन बुद्धि थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेती है। ऐसे बुद्धि क्या सोचेगी, हाँ ठीक तो है, अच्छा तो लगता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, एग्जाम भी आ रही है, पढ़ाई नहीं हो रही तो नशा कर लेते हैं। लेकिन बुद्धि क्या बोलेगी, नहीं नहीं ये बुरी आदत है, आपके लिए अच्छा नहीं है? आपके माता पिता आपको ऐसा करते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे, आपकी इसकी लत लग सकती है, गलत रास्ते में मत फंसो। है तो इस तरीके से बुद्धि सोचती है। ओके, तो हम ये देख चुके हैं, क्या मैं जड़ पदार्थ हूँ या मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण हमने देखा, जीवित व्यक्ति रोबोट के बीच अंतर देखा, मन का तंत्र हमने अभी देख लिया। अभी आज हम देखेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मा के ज्ञान के व्यावहारिक लाभ। अरे प्रभु आपने बता तो दिया आत्मा है, ये है वो है, लेकिन इससे फायदा क्या है हमें, है तो आत्मा का ज्ञान होने से क्या फायदा होता है हमें बताइए, आत्मा के बारे में इतना क्या अध्ययन हम क्यों करते हैं? क्या प्रभु जी? ये हमने जो अभी तक देखा ना आत्मा के बारे में कि आत्मा होती है, मन का तंत्र देखा, रोबोट और इंसान के बीच अंतर देखा, तो इतना सब कुछ आत्मा के बारे में जानने की जरूरत क्या है, इससे क्या मिलेगा आपको, कोई प्रैक्टिकल इसका फायदा है, कोई व्यवहारिक प्रैक्टिकल फायदा है इसका?
प्रभु जी, जैसे कोई हाँ, हमारे साथ हाँ। गलत व्यवहार करेगा तो हम मतलब हम ये सोच सकते हैं कि वो हमारे मतलब बॉडी के प्रति कर रहा है, हमारे आत्मा के प्रति क्योंकि नहीं। ये तो मतलब जान रहे द्वेष की कि भावना नहीं आएगी। अच्छा, माता जी ने बताया कि हम सोचेंगे कि वो तो हमारे बॉडी के प्रति कर रहा है ना, आत्मा के प्रति थोड़ी ना कर रहा है, तो हम उसको करने देंगे, ऐसा द्वेष की भावना नहीं आएगी। ये तो बहुत ऊंचा स्तर हो गया। ठीक है, ऐसा कर सकते हो तो हम, अच्छी बात है। और कोई? ये जानने से क्या फायदा होगा कि हम आत्मा है, शरीर नहीं? प्रभु जी, हमने ये सीखा कि आत्मा हमारे शरीर नश्वर है। तो फायदा क्या हुआ इससे? इससे एक फायदा ये हो सकता है कि परिवार में किसी प्रिय मित्र रिश्तेदार की जब मृत्यु होती है तो हम उससे एकदम पूरे हताश नहीं हो जाएंगे। हमें पता रहेगा कि वो तो आत्मा थे, है ना, दूसरा शरीर उन्होंने स्वीकार कर लिया है, इस तरीके से है। जैसे बहुत सारे लोगों के परिवार में किसी माता की, पिता की या रिश्तेदार की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो एकदम समझ में नहीं आता जीवन में करना क्या है, बहुत हताश हो जाते हैं। इवन वो आत्महत्या का भी प्रयास कर लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ओके, ये अच्छा है। और दूसरा बताया कि किस तरीके से हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि तो शरीर के प्रति ये है ना, अच्छा भला बुरा ये सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, इस तरीके से वो सोच सकते हैं, मेरे कर्मों के कारण ऐसा कुछ बोल रहा होगा। और कोई पॉइंट कि आत्मा, अपने आप को आत्मा मानने से कोई फायदा है, या मतलब आत्मा के बारे में जानने से कोई फायदा है? हाँ, हम यानी आत्मा है और हम परमात्मा का अंश है, तो इससे हमारा भगवान के साथ जो रिलेशन है वो हम समझ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। प्रभु जी, हमारी जिंदगी में कोई कष्ट आएंगे तो उनका मालूम ही नहीं पड़ेगा और कब चल जाएंगे। हाँ, सही बात है। हम शारीरिक स्तर से मानसिक, बौद्धिक, जब आत्मिक स्तर पे आ जाते हैं तो जैसे योगी वगैरह जो रहते हैं वो मतलब जैसे आत्मा के स्तर पे रहते हैं, तो उनको शरीर से संबंधित जो भी कष्ट आते हैं तो उन्हें कष्ट नहीं लगते हैं वो, है ना, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे, बोले तो शरीर के साथ हो रहा है। जैसे हमारी कोई गाड़ी है, कार है, बंगला है, उसको कोई पत्थर मारे तोड़ भी दे, है, तो हमें लगा कि हमें पता होगा कि ये तो हमारी संपत्ति नहीं है, किसी और की संपत्ति है, तो हमें कुछ परेशानी होगी या फिर हमारी आसक्ति को ठेस ठेस पहुंचेगी क्या? नहीं नहीं, अरे वो तो मेरी है ही नहीं ना, दूसरे की थी, तो उसे पत्थर मार दिया, तोड़ दिया तो तोड़ दिया। उसी तरीके से ये शरीर, हमें पता चलेगा कि शरीर तो अलग है, आत्मा अलग है, तो शरीर तो चलो चला गया तो कोई बात नहीं, जैसे हमारा शर्ट है, कमीज है, वो फट गया तो फट गया, वो तो क्या कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारी शरीर के साथ भी कुछ हो जाता है, तो हम इतने प्रभावित नहीं होंगे। जैसे सामान्यतः क्या होता है, लोग बहुत देहात्म बुद्धि में रहते हैं, और जब उनके शरीर के साथ कुछ भी हो जाता है, जैसे एक एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी, उसके बाल सफेद हो गए थे, तो उसको किसी ने ऐसे चिढ़ा दिया कि अरे तुम तो बूढ़ी हो गई हो, बूढ़ी कहेंगी, तो उसको इतना बेकार लगा कि उसने सुसाइड कर लिया था। न्यूज़पेपर में आया था ऐसा। तो इस तरीके से जब उसको पता चलेगा मैं तो बाल थोड़ी ना, ये शरीर थोड़ी ना बताता हूँ, तो क्या सुसाइड करते क्या? नहीं, है ना। इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं, हम देखते हैं कुछ। ओके, फर्स्ट है वैश्विक बंधुत्व, है वैश्विक भाईचारा, है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ये कैसे संभव है जब हम आत्मा को समझते हैं? तो मतलब हम अपने आप को आत्मा मानेंगे और फिर दूसरों में भी उसी आत्मा को देखेंगे, तो फिर हम आपकी आवाज नहीं आई, उनसे आपने क्या अच्छी क्वेश्चन तरह से बिहेव करेंगे। हाँ, जब हम देखेंगे कि हम आत्मा है, सभी जीवात्माएं हैं और हम सब भगवान के अंश हैं, तो सब भगवान हमारे क्या हो गए?
अहम बीज प्रदा पिता, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, हमारे भगवान परम पिता हो गए। तो हम सब जीवात्माएं क्या हो जाएंगे आपस में, भाई बंधु की तरह एकदम। तो इस तरीके से विश्व बंधुत्व वो अपने आप हो जाएगा। हमें बांटता क्या है, हमें क्या बांटता है आपस में, हम आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? कोई बोलता है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू गोरा है, वो बोलते हैं वो तुम काले हो, है ना, ऐसे कालिया करके चिढ़ाते हैं। तो कोई बोलता है कि मैं बहुत अमीर परिवार से हूँ, तो एकदम गरीब है, तुम तो पढ़े लिखे बिल्कुल हो नहीं, अनपढ़ गंवार कहीं के, ऐसे ताना मारते हैं। और कुछ बोलते कि देखो मैं तो डॉक्टर हूँ, जैसे बोले हैं आई एम डॉक्टर, और तुम क्या है, पत्थर उत्तर उठा के फेंक रहे, बोले अनपढ़ गंवार कहीं के। तो इस तरीके से बोले मेरी सुंदरता देखो और तुम देखो, तुम्हारी शक्ल देखो आईने में जाके। तो ऐसे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। इन सब का मेन कारण क्या है, ये सब क्यों करते हैं, कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, तुम गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे अनपढ़ हो, या कुरूप हो, ऐसा क्यों करते हैं लोग? देहात्म बुद्धि की वजह से, मतलब यस शरीर को देखते हैं बस वो। यस। अहंकार। अहंकार कैसे आता है? अहंकार शरीर को ही खुद मान लेते हैं वो समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, तो उसी को बोलते हैं अहंकार, या उसी को बोलते हैं शारीरिक चेतना। तो ये हमें बांटता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे हमें क्या एकजुट करता है? यूरोपियन, चीनी, श्वेत, अश्वेत, सभी एक जगह रह सकते हैं, एक ही छत के नीचे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा परिवार बनाया कि पूरा विश्व उसी एक छत के नीचे रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? आत्मिक चेतना है। दूसरा है हीन भावना से ऊपर उठना। तो हम अपने आप को आत्मा मानने से हम हीन भावना से ऊपर कैसे उठ जाते हैं जी? ऐसा कैसा संभव है? जैसे मान लो अगर कोई अच्छा नहीं दिखता है तो उसको ग्लानि नहीं होगी कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, क्योंकि वो समझेगा मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर है बस मेरा। यस राइट। तो ऐसा ही प्रभुपाद जी के समय होता है। प्रभुपाद जी के समय एक माता जी आती है। एक्चुअली वो बहुत जब अमेरिका में थे तो एक्चुअली बहुत मोटी रहती है वो। सब डांस कर रहे होते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसको बड़ा बेकार लगता है इतनी तो लेकिन जब प्रभुपाद जी लेक्चर में जब बताते हैं कि देखो जी हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, इस शरीर के कारण तो मेरे को इतना टेंशन होता है, लोग चिढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में तो शरीर हो ही नहीं। तो इस तरीके से उसको बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो भक्त बन जाती है ऐसा। तो यहाँ पे क्या लिखा है आप में से कोई? ओके सार्थक। मैं काला छोटा बदसूरत हूँ, क्या कोई मेरी तरफ भी देखेगा? मुझे शायद ही कोई अच्छी रैंक मिले। मेरे पास खेलों में कोई प्रतिभा नहीं है। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी डिग्री हासिल कर लूंगा और कॉलेज से पास आउट हो जाऊंगा। जीवन जीने लायक नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी महान नायक की तरह नहीं हूँ। तो देहात्म बुद्धि के कारण क्या होता है? हीन भावना आती है। देखिए हर व्यक्ति हर चीज में पूर्ण नहीं हो सकता, कंप्लीट परफेक्ट नहीं हो सकता है। कोई बहुत अच्छा गा लेते हैं, बजाना नहीं आता। कोई बजा लेते हैं, क्लास देना नहीं आता है। या फिर किसी को सेवा अच्छे से कर लेता है, लेकिन सदाचार दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार कैसा करना है वो नहीं आता है। कोई सब दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन उनकी साधना अच्छी नहीं है। हरे कृष्णा आधा मंत्र खा जाते हैं। तो साधना, सेवा, सदाचार कुछ, फिर बुक रीडिंग नहीं करते, स्वाध्याय नहीं होता, संग, दूसरों से अच्छे संबंध नहीं है। तो किसी ना हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है।
और जब हम शरीर अपने आप को शरीर ही मान लेते हैं तो उसके कारण हमें क्या हीन भावना आती है कि मैं तो कोई काम का नहीं हूँ। वो काला है तो वो सोचता है अरे मैं तो काला ही हूँ, वो हमेशा वही सोचता रहता है। छोटा है तो बोलता है मेरी तो हाइट कम है, बदसूरत हूँ, है। कोई खेल में अच्छा नहीं है तो बोले मेरे को अंदर कोई योग्यता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता। बोले कि कोई भी कितने भी एग्जाम दे लो, सिविल सर्विस दे लो, जॉब तो लगना है नहीं, बोले कुछ होना जाना तो है नहीं, है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं तो गरीब परिवार से हूँ, ये सब मेरे लिए नहीं है। इस तरीके से हीन भावना आ जाती है देहात्म बुद्धि के कारण। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं बल्कि एक शुद्ध आत्मा हूँ जिसमें प्रचुर क्षमता है, अनलिमिटेड पावर है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, तो कभी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता कि मैं कुछ कर नहीं सकता जीवन में। ऐसा मेरे दोस्त शरीर में सतही दिखाई दे रहे हैं लेकिन सुखी और स्वस्थ आत्मा का हिस्सा नहीं है। मेरा दिल दूसरों के लिए प्यार, खुशी, शांति, करुणा से भरा है। इस तरीके से जब हम आत्मिक चेतना में आते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं, हमारी चेतना बिल्कुल बदल जाती है। जैसे हम पहले सोचते थे वैसे बिल्कुल नहीं सोचते थे। ओके, साहिल प्रभु आप पढ़ सकते हैं क्या? सब स्वार्थी है, जरा देखिए कैसे वह मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहा है। मैं अकेला और गिरा हुआ महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी जीवन में जीवित रहने और बढ़ने के लिए स्वार्थी, कठोर और अभिमानी बनना सीखना चाहिए। तब मैं दूसरे को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। नीचे ओके, का भी पढ़ू प्रभु जी। कोई ज्ञान नहीं है कि हर कोई मूल्य रूप से भगवान का एक अंश है, लेकिन अब वे ढके हुए हैं। तो जब देहात्म बुद्धि में होता है तो क्या लगता है कि सब कोई स्वार्थी है। देखो मैं ही बड़ा उदार स्वभाव का हूँ, मैं ही है बड़ा परोपकारी व्यक्ति हूँ, है। तो ऐसा लगता है कि देखो दुनिया ही ऐसी है तो हमें भी ऐसे ही जीना पड़ेगा, है। हमें भी स्वार्थी होना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया बेईमान है तो हम कहाँ से ईमानदार होकर जी सकते हैं, हैं। हमें स्वार्थी तो होना ही पड़ता है। इस तरीके से लोग आर्गुमेंट देते हैं, क्यों? देहात्म बुद्धि के कारण। ओके, तो और कोई पढ़िए ये आगे वाला। ये था नकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या हो सकता है या मनोभाव क्या हो सकता है? सहयोगी न होने के लिए अपने मित्र को दोष देने की बजाय मुझे उसकी मदद करना और उसके साथ अधिक दयालु और विनम्र होना सीखना चाहिए। फिर उम्मीद है कि वह बदल जाएगा। जब तक मैं एक अच्छा उदाहरण नहीं रखता तब तक दूसरों से भी यह मांग करने का क्या मतलब है। सहिष्णुता, धैर्य, सभी को संभावित रूप से अच्छा मानते हुए। यस, तो ये पहले वाला था नकारात्मक दृष्टिकोण या मनोभाव, ये था यह है सकारात्मक दृष्टिकोण, है। जैसे कई बार माता पिता को लगता है कि ये मेरा बच्चा मोबाइल ही क्यों चलाता रहता है, इसको भक्ति करना चाहिए, माला करना चाहिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, है। लेकिन वो खुद भी वही करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, तो बच्चा वही सीखेगा ना। बच्चा देखने से ज्यादा सीखता है। तो इस तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो वो क्या खुद अपने उदाहरण से सिखाने का प्रयास करता है, दयालु और विनम्र होना सीखता है, वैसे सहिष्णुता, धैर्य, है। तो इस तरीके से नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं। ओके, दो हमने देखे, क्या क्या देखे? आत्मा, अपने आप को आत्मा होने से क्या फायदा है? पहला वैश्विक बंधुत्व, दूसरा देहात्म बुद्धि, अहंकार। हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण आता है हमारे जीवन में, है। ये तीन देख चुके हम। एक हीन भावना से ऊपर उड़ जाते हैं। तो अपने आप को आत्मा मानने से क्या तीन फायदे तो हम देख चुके हैं। वैश्विक बंधुत्व है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो कार्य करता है जी, है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग अपने आप को आत्मा माने, भगवत गीता का केवल इसी सिद्धांत को अप्लाई कर ले, विश्व भाईचारा अपने आप स्थापित हो जाएगा। दूसरा था कि हीन भावना से ऊपर उठ जाएंगे। तीसरा सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, ऐसा ये हमने देखा। अभी चौथा फायदा देखते हैं कि अपने आप को आत्मा मानने से फायदा, चौथा फायदा क्या हो सकता है? संसाधनों का सही उपयोग। अच्छा, ये कैसे होगा? संसाधनों का सही जैसे उपयोग। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो इसका सही उपयोग कर रहे हैं कि हम
यही टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अच्छी चीज सीख रहे हैं, तो क्या इसमें और आत्मा का इसी को हम गलत भी यूज कर सकते हैं, कुछ गलत देखकर। ओके, तो हम अपने आप को आत्मा माने इसी कारण सही उपयोग कर रहे हैं ऐसा? आत्मा माने तभी हमने मतलब ये सब चीज स्पिरिचुअल चीज में इंटरेस्ट लिया ना। ओके, ठीक है, सही बात है। तो इस तरीके से संसाधनों का सही उपयोग हम कैसे करते हैं जब अपने आप को आत्मा मानते हैं? जब देहात्म बुद्धि में रहते हैं तो सब कुछ लगता है कि सब मेरे ही भोग के लिए है, सब मेरे ही इंद्रिय तृप्ति के लिए है? देखो मैंने इतने स्विस बैंक खाते में लगा दिए हैं, यहाँ है लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाता तो स्विस उस बैंक में डाल देते हैं ताकि मेरा बेटा भी मेरे पैसों को छू ना सके। अब चाहे मैं जेल में रहूं या कार में घूमूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, ये सब मेरा पैसा है, हा हा हा, ऐसे करके ये बोला। क्यों? देहात्म बुद्धि के कारण उसको लग रहा है कि पैसे से ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं कुछ भी गलत कार्य कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि है बोलते हैं कि बाप ने बड़ा भैया है, सबसे बड़ा रुपया, इस तरीके से कि रुपया है तो सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या वो रुपये को ही सब कुछ मान रहा है, क्योंकि वो शरीर को ही देहात्म बुद्धि में है वो। जबकि जो भगवान का भक्त होगा, जो आत्मा को मानेगा, वो क्या देखेगा? अरे सब तो भगवान की जीवात्माएं हैं, भगवान के ही अंश है। गौ माता को देखेगा, अरे ये तो है भगवान को बहुत प्रिय है, ये भी आत्मा है, तो इसको उसकी भी देखभाल करेगा, उसको भी खिलाएगा। ऐसा गाय को देखो, वे भोजन के बिना पीड़ित है, मैं उनके लिए कुछ घास की व्यवस्था करता हूँ। हर प्राणी मेरे भाई बहन के समान है। तो इस तरीके से वो संसाधनों का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा है। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से हम देख सकते हैं। तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे प्रभुपाद जी कैसे बोलते थे। एक बार जब टैप खुला हुआ था, पानी का नल खुला हुआ था, तो उसमें कुछ पानी टपक रहा था। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये मेरा खून टपक रहा है, बोले इसको बंद क्यों नहीं करते हो ऐसा? तो भगवान का भक्त होता है वो किसी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं कर सकता कभी ऐसा। तो ये फिनिश करते हैं। सारांश क्या है? क्या मैं पदार्थ हूं या मैं आत्मा हूं? ये सब हमने देखा, समरी है पूरी क्लास की, जो 7-8 सेशन हुए उसकी ये समरी है। इस तरीके से हमने देखा था। पहले ये टॉपिक था, इसके बाद ये दूसरा टॉपिक था, इसमें 4-4 सब टॉपिक्स थे। जीव रोबोट के अंदर मन का तंत्र देखा, उसके बाद में आत्मा के ज्ञान के व्यापारिक लाभ, और इसमें वैश्विक बंधुत्व है, हीन भावना से ऊपर उठना, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और मनोभाव, संसाधनों का सही उपयोग। तो ये इस तरीके से हमारा ये सेकंड जो था वो हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, किसी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, तो फिर जो मैंने बताई वो गलत है क्या, जो संसाधनों का सही उपयोग? हाँ, वो भी सही है ना, एक ही तो बात है। हम भी तो देहात्म बुद्धि में नहीं है या भक्त होने के कारण तो इन सारे संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं ना। देहात्म बुद्धि में, मतलब देहात्म बुद्धि में होंगे तो हम क्या करेंगे? हम हो सकता है कि पूर्ण रूप से सही उपयोग नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ कुछ तो हमें मतलब क्लियर है ना कि हम आत्मा है भगवान के अंश है, तो कुछ तो सही उपयोग कर ही रहे हैं ना। हो सकता है पूरा, जैसे मोबाइल है तो उसका हो सकता है पूरा अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हो, कुछ उससे गलत काम भी कर रहे हो, लेकिन कुछ सही काम भी तो कर रहे हैं। तो जितना हम आत्मिक चेतना में होंगे तो उतना हम सही उपयोग करेंगे चीजों का, संसाधनों का, और जितना देहात्म बुद्धि में होंगे उतना बेकार दुरुपयोग करेंगे उनका, इस तरीके से। पर फिर जैसे प्रभु जी, आपने जैसे प्रभुपाद जी का जो एग्जांपल दिया कि पानी बह रहा है ना, तो हम अगर अपने आप को आत्मा ही माने तो फिर एक्सटर्नली जो भी चीजें हो रही है फिर उसका हम पे ज्यादा प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब आपका पानी बह आप रहा है तो ठीक है, वो एक्सटर्नल है ऐसे कि मतलब तो एक्सटर्नल है कि वो तो भौतिक है, पानी बह रहा है तो बहने दो, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा को क्या लेना देना है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बोला करते थे। मतलब। हाँ, ये कईयों का ये क्या होता है, बहुत प्रारंभिक स्तर है भक्ति का है, लेकिन जो एक भगवान का भक्त होता है वो हर चीज
कोई उसके लिए कुछ भी भौतिक नहीं होती, क्योंकि वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे दिस इज कृष्णाज एनर्जी, ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, एनर्जी है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। बिजली और तुरंत लाइट बंद हो जानी चाहिए ना, कोई उपयोग में नहीं आ रही, लाइट बंद कर दो, फैन ऑफ कर दो, है इस तरीके से पानी का टैप बंद होना चाहिए। तो हर चीज को देखते थे इट्स कृष्णाज एनर्जी, ये भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी है इस तरीके से। तो इसको वेस्ट नहीं संसाधनों को वेस्ट नहीं कर सकते ऐसा। तो ऐसे नहीं कि ये तो भौतिक है, बोले पानी भूमि रपो न लो वायु, ये तो भौतिक होता है सब, धरती जल अग्नि आकाश वायु, इससे क्या मतलब है, जो भी हो होने दो, ऐसा नहीं। ऐसा सोचते हैं योगी जो कि त्यागी होते हैं जो, हाँ, लेकिन भक्त ऐसा कभी नहीं सोचते। तो इस तरीके से संसाधनों का सही उपयोग है, जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, जब भक्ति में आते हैं तो हम उनका सही उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, ये तो गिनती के 4 फायदे थे कि किस तरीके से हम अपने आप को आत्मा मानने से है ये, हाँ, हीन भावना से ऊपर वैश्विक बंधुत्व है, सकारात्मक दृष्टिकोण, संसाधनों का सही उपयोग, ऐसा। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी, जो अभी अपना कोर्स चल रहा है उससे रिलेटेड या फिर भगवत गीता का भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इससे रिलेटेड ही पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में टॉपिक से भी तो बहुत सारे आएंगे, तो उनमें कवर हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। मतलब भगवत गीता का चैप्टर वाइज होगा क्या हमारा क्लास, श्लोक वाइज, चैप्टर वाइज? नहीं, वो नहीं होगा। इसमें सिस्टमेटिक जो मेन श्लोकाज है और जो है मेन प्रीचिंग मटेरियल है, मतलब उससे रिलेटेड ही रहेगा। बाकी श्लोकाज वाइज तो मतलब एक एक श्लोक तो भक्ति शास्त्री कोर्स में होता है ऐसा पूरा। भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं, वो 5 महीने 6 महीने ऐसे चलता है, लंबा कोर्स रहता है, और उसमें 2-2 घंटे की क्लासेस होती है, उसमें एक एक श्लोक ऐसे पूरा कवर करते हैं। फिर भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन आंसर का टाइम लिमिट रखेंगे 5 से 10 मिनट, उससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन में 10 मिनट क्वेश्चन आंसर में काफी होता है। 20 मिनट क्लास, फिर 5 से 10 मिनट क्वेश्चन आंसर हो सकता है ऐसा। तो कल पूछ सकते हैं आप। एक्चुअली वो हम्म, जो चैप्टर 17 है भगवत गीता का, वो पूरा चाहिए था एक्सप्लेनेशन, और मतलब कुछ वो ऐसे प्रकृति और उसमें आपको यूट्यूब पे क्षेत्रज्ञ। हाँ, यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें काफी काफी सारे लेक्चर्स में बताया अच्छे से, क्षेत्र ज्ञान सबके बारे में। वहां से भी देख सकते हैं यूट्यूब से। और फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर हम लास्ट में जब ये एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में देख भी सकते हैं एक दिन। ठीक है, धन्यवाद। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सेवक को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।